हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया बीपीएससी का बिहार प्राथमिक शिक्षा का जो है ये अब न्यू बुक आया है, जो 5 विकल्प वाला ऑप्शन सहित है, जो बीपीएससी के नए मॉडल प्रश्न पर आधारित दिया गया है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को हम डेली पर डे जो है एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये आपको जो है ये वीडियो आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साज कहाँ से मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साज जो है यह आपका मिलता है कहाँ से, तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ में है, तो यह राजस्थान में है। तो ये याद रखिएगा, कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में। बनवाली कहाँ है, तो बनवाली जो है ये हरियाणा में। रंगपुर जो है यह गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। तो याद रखिएगा, लोथल जो है एक डॉकयार्ड है जिसको बंदरगाह कहते हैं, जो कहाँ है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग जो है यह उड़ीसा का पुराना नाम है। तो याद रखिएगा। मौर्य काल में चरागाह के अध्यक्ष को क्या कहते थे। तो मौर्य काल में जो चरागाह के अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहते थे, तो आपका इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविताध्यक्ष जो है यह मौर्य काल में जो है चरागाह के अध्यक्ष होते थे। सीताध्यक्ष क्या होता था, तो आजकल जो है सरकारी भूमि है उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था। तो पुंग जो है किसे कहते थे गुप्त काल में, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायालय को पुंग कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है तो काव्य दर्शन, जबकि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है, जबकि काव्य दर्शन ये नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है यह किस शासक से है, तो यह हो जाएगा यशोवर्मन से। ऑप्शन इसका सी उत्तर राइट आंसर होगा सी। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को भारत में जो है पहली बार जो है भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो यह अपनाया था किस शासक ने, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था यह दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति की शासक ने अपनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया था। तो यह प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी तो था यह बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था, जिसमें जो वस्तुओं को जो है दाम तय किया तो सीमित था, और इसमें जो है सैनिकों को वेतन बहुत कम दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आज जैसे कि आज कैंटीन है, कैंटीन में देखते होंगे कि सैनिकों के लिए जो है एक उचित मूल्य पर सामान दिया जाता है, यानी कि बाजार के मार्केट से सामान जो है यानी कम दाम पे वहाँ दिया जाता है कैंटीन में। तो उसी प्रकार का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाया था। तो जंजीर लगाने वाले कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ज से जंजीर और ज से जहांगीर। ज से जंजीर और ज से जहांगीर। ये जो है जहांगीर ने जो है न्याय की प्रसिद्ध के लिए जंजीर लगवाया था। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द्वारा सिखों को लघु अकबर कहा था। तो किसने जो दारा सिखों को लघु अकबर कहा था, तो यह कहा था ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, लेनपुल इतिहासकार जो थे। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। सैनिक संप्रदाय के रूप में किसने परिवर्तित किया था, तो यह किया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
गुरु तेग बहादुर को जो किसने जो है हत्या करवा दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने हत्या करवा दिया था। कौन? औरंगजेब। और एक और गुरु हैं जिसको जो है जहांगीर ने हत्या करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। तो ये दोनों याद रखिएगा। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज़ाक विजयनगर की यात्रा किया था? तो अब्दुल रज़ाक जो था ये विजयनगर किसके शासन काल में आया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, देवराय द्वितीय के शासन काल में जो है यह जो है अब्दुल रज़ाक जो है आया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास, तो वास यानी कि 60 है, वांडीवास यानी कि 60, वास 60, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1760। तो याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1760 में। और बेदरा का युद्ध होता है, क्या चीज़? बेदरा का। तो यह कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था, याद रखिएगा। और 1757 में जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जब जो अहमद शाह अब्दाली प्रथम बार आक्रमण किया था तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। इसी से जो है कोहिनूर हीरा जो है नादिर शाह लूट करके ले गया था, याद रखिएगा। उस समय अहमद शाह अब्दाली जब आया था आक्रमण करे तो मोहम्मद शाह उस समय बादशाह था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सभी लोग जानते हैं कि यह कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1757 में। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वेस्ट बंगाल में, ये नदिया जिले में होता है। कहाँ पे? नदिया जिले में। और किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी, ये याद रखिएगा। एक भागीरथी नदी उत्तराखंड में भी है और एक भागीरथी नदी वही गंगा की नदी जो है बाद में फिर जो यानी कि जब पश्चिम बंगाल में आता है तो उससे फिर से भागीरथी नदी कहा जाता है। तो ये भागीरथी नदी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद उल्लाह खां। अहमद उल्लाह खां जो है फैजाबाद से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे, तो याद रखिएगा। आगे दिया गया कि और जो है 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। और पटना से पीर अली ने किया था, तो ये याद रखिएगा। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्यकाल खंड को डाकू राज की संज्ञा दिया था? तो डाकू राज की संज्ञा किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के.एम. पानीकर ने। के.एम. पानीकर एक इतिहासकार थे जो बंगाल में 1765 से लेकर 1772 के मध्य को कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दिया था। क्या चीज? डाकू राज की संज्ञा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने के द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक जो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो यह बजट लाया गया था किसमें? तो 1813 के अधिनियम में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इसी में जो है 1813 के अधिनियम में ही जो है यानी कि चाय और चीन के छोड़कर जो है ये व्यापार को अधिकार बंद कर दिया गया था, केवल चाय चीन को लागू किया गया था। और पूर्णतः व्यापारी एक अधिकार कब बंद कर दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा तो यह किए थे किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा का गठन जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के 2 पत्रिका है, एक जो है संवाद कौमुदी और दूसरा मिरातुल है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खां। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व में हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है यह किसके नेतृत्व में की हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 24 के उपयुक्त में से कोई नहीं। पागलपंथी विद्रोह जो है यह पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फ्रेंड्स आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा करम शाह हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करम शाह। करम शाह के नेतृत्व में जो है 1800 जो है
13 से 31 के बीच किया गया था। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो सन 1881 में जो प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो है ये जो है कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था 1881 में। लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाश किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किसका प्रकाशन किया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन जो है यह 1904 में महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था, यह पत्रिका है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया, प्रश्न नंबर है 27 दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर जो है सेंसरशिप लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब वर्नाकुलर प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो प्रेस का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेडकाफ को कहा जाता था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में। ये सुभाष नहीं बल्कि खुदीराम बोस ने जो किए थे। खुदीराम बोस को जो फांसी दे दिया गया था 18 वर्ष की उम्र में, कब? तो 1908 में ही दे दिया गया था, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा ने। किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन को सभी लोग जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड कौन हो जाएगा? तो दादाजी हो जाएंगे, तो इसलिए दादा भाई नौरोजी को। तो 30 का आपका 4 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। और ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी किसको कहेंगे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी हो जाएगा तो अरुणा आसफ अली हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी अरुणा आसफ अली, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी थी? तो सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी? तो चलिए इसको घटना को देखते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। खेड़ा जो हुआ था 1919 में हुआ था। चंपारण जो है 1917 में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में चित्तरंजन दास ने किया था। तो पहले बताना है कि कौन सी घटना सबसे बाद में घटा था? तो सबसे बाद में क्या हो जाएगा? तो स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर 1923 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि लौटा दिया था? तो सर की उपाधि जो है लौटाया था किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये सर की उपाधि लौटा दिए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसमें बात आता है दोस्तों कि जो है इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? एक होता है जनरल डायर, एक होता है जनरल डायर और एक होता है रेजिनॉल्ड डायर, इसी को आर डायर भी कहते हैं। तो आर डायर। तो बताइए कि इसमें जो है गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? 1 दिया था या 2 नंबर दिया था? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गोली जो है यानी कि रिवॉल्वर चलाने का, इस याद रखिएगा रिवॉल्वर किसको कहते हैं? बंदूक को ही। तो रिवॉल्वर से गोली किसने चलाया था? तो आर से रिवॉल्वर और आर से रेजिनॉल्ड डायर, याद रखिएगा। आर से रिवॉल्वर, आर से रेजिनॉल्ड डायर, इन्हीं ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये जो जनरल डायर जो था यह पंजाब का गवर्नर था। जैसे कि आज जो है राज्यपाल होता था, उसी समय जो है उस समय पंजाब का गवर्नर था जनरल डायर। इसी ने जो है इनको जो है ये आर डायर को जो है ये सेना का अधिकारी था, तो इसको भेजा था कि जाओ वहाँ पे जो दंगा हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे संभालो। तो इसी ने जो है आर डायर ने जो है रिवॉल्वर से, याद करने के लिए बोल रहे हैं, रिवॉल्वर से यानी कि बंदूक से गोली चलाने के लिए बंदूक से चलाया जाए, रिवॉल्वर से वहाँ पे बंदूक से चलाया गया था। लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर से गोली चलाने का सीधा दिया आदेश कि सीधा जो है भारतीयों पर गोली चलाओ, नीचे नहीं फायर करो, सीधा दम उनके पर जो है गोली चलाओ। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये कन्फर्म याद हो गया होगा। अब आप इसको कभी नहीं भुला पाइएगा क्योंकि जो आपको याद हो गया होगा। और इसको जो आर डायर को जो है मृत्यु जो है 1928 में प्राकृतिक देन से, प्राकृतिक कहने का मतलब जो है लकवाग्रस्त हो गया था। लकवाग्रस्त होकर के जो है यह मर गया था।
1928 में। और जनरल डायर जो था, जो वहाँ का पंजाब का गवर्नर था, इसको जो है 1940 में मारा गया था। 1940 में किसके द्वारा? तो ऊधम सिंह के द्वारा। ऊधम सिंह का परिवार जो था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभी लोग मारे गए थे। तो उन्होंने ठान लिया कि हम जो है इसका दोषी है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ दिन तो जनरल डायर को जो है भारत में पीछा किया, यहाँ पे सही मारने का मौका नहीं मिला, तो अपना जितने भी धन संपत्ति थे बेच कर को जो है जो भी कमाए थे वो लंदन चले गए, उसको जो है पीछा करने लगे। और कुछ दिन जो है उसको देखे कि कैसे मारा जाए, ताकि जो है हम तो जानते हैं कि मर ही जाएंगे, लेकिन हम इसको मार के ही मरेंगे। हम जानते हैं कि हमको फांसी होना ज़रूरी है या मृत्यु होना ज़रूरी है, तो इसीलिए जब अच्छा से मारेंगे, ताकि हम मारने के बाद मरेंगे तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो है क्या किया कि इसको जो है एक हॉल जो है वहाँ पे मीटिंग बुलाया गया था। वहाँ पे जो क्या किया कि बंदूक जो है एक पुस्तक लिए। पुस्तक में क्या किए कि उसमें काट करके ब्लेड से एकदम या कुछ से छुरी से जो भी से काटा जाए, अच्छा से काट करके रिवॉल्वर अटने जगह जो है, ये पुस्तक है, इसमें रिवॉल्वर अटने जगह जो है इतना जो है काट करके जो उसमें जगह बना दिया। और बनाने के बाद क्या किया कि उसमें रिवॉल्वर रख दिया, और ऊपर से जो क्या किया कि 10 पन्ना 15 पन्ना रख दिया गया, छोड़ दिया गया, ताकि जो फारा काटा नहीं अंदर रखा गया। तो उसी में लेकर के जो गए थे ताकि कोई पकड़े नहीं। तो वहीं पर जा कर के उन्हें गोली मार दिया था हॉल में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो जन आंदोलन प्रथम पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को जो है शुरू किया गया था तिलक स्वराज फंड के साथ। तिलक स्वराज की मृत्यु जब हुआ था तिलक के, उसी समय शुरू किया गया था। और बंद कब कर दिया गया था? तो 1922 में। क्यों बंद कर दिया गया था? चौरा चौरी कांड के कारण। कि जो है चौरा चौरी कांड, तो हमने बोला था कि जो है हिंसा नहीं करना, अहिंसा करना है, यानी कि कोई जो है यानी कि विद्रोह नहीं करना, किसी पर दंगा नहीं करना। अब आपने जो दंगा कर दिया, इसलिए जो हम असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। तो इसीलिए ये बंद करने के कारण जो है सभी लोग नेता क्या होते थे कि ये एक दूसरे से अलग हो गए थे कांग्रेस से। और इसी के लिए जो है चित्तरंजन दास ने जो 1930 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज दल की। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो यह हो जाएगा लॉर्ड इरविन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 39 से 45 में हुआ था, 39 से 45 तक चला था। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन के समय जो कॉमियल अवार्ड 1932 में घटनाक्रम था, यह गलत है। जबकि लॉर्ड लिनिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। डलहौजी के समय व्यापक सिद्धांत लाया गया था। और जो है चेम्सफोर्ड ने जो है द्वैध शासन लाया था। तो ये याद रखिए जाए। कारखाना अधिनियम जो है यह लॉर्ड रिपन ने लाया था। तो याद रखिएगा। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो झंडा गीत सभी लोग जानते हैं कि यह जो है श्यामलाल प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 5 इसका राइट होगा, श्यामलाल प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैकोव डी। जैकोव डी जो है यह कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है यहाँ पे दिया गया था कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। तो आप लोग बताइए कि झंडा गीत कौन सा झंडा गीत है? उसका जो है जैसे कि राष्ट्रगान जन गण होता है, तो झंडा गीत का नाम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन के कार्यान्वित करता है? तो यह कार्यान्वित करता है NAFED। ऑप्शन इसका सही उत्तर जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना था? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करना था।
वह उद्योग जो खनिज का उद्योग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र जो है ये आलू को कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 45 है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्स का स्थापना कब हुआ था? तो सार्स की स्थापना कब हुआ था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 में। 1985 में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन से ही सही है। और आगे दिया गया है कि मैकमेनरहिम रेखा रूस फिनलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, मैग्नेट रेखा जो है यह फ्रांस और स्पेन है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस और स्पेन गलत है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तमिलनाडु। यह जिसकी स्थापना जो देखा जाए तो किया गया था 1971 में। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 हो जाएगा बी 21। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो नौका का नाम हुआ MF हाइड्रा। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 22 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? तो यह गिराया था प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में गिराया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो यह बने हैं फिजी के। सितविनी राबुका जो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में विजेता कौन है? तो विजेता इसमें हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने की सफलता हासिल किया है? तो यह हासिल किया है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर जो है हाल ही में जो है कृत्रिम हृदय को सफलतापूर्वक तैयार करने का हासिल किया है। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करेगा? तो ऊर्जा स्वतंत्र मुक्त कब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2047 तक। मृदु ऊतक का एक प्रकार है, तो मृदु ऊतक जो है किसका प्रकार है? तो यह हो जाएगा सरल ऊतक का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कथन सही कौन है? तो आपका इसका देखते हैं सही उत्तर देगा कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। बिल्कुल सही दिया गया है, कवक में जो होता है क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, गलत है। शैवाल समिनीय पौधा है, यह भी गलत है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेद नहीं रहता है, तो यह भी सही है। तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है? तो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हेपेटाइटिस जो है संक्रमित जो है पेयजल से फैलने वाला रोग है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किसके कारण? तो दुधारू पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है यह वायरस यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। रंसांकुर पाया जाता है, तो रंसांकुर जो है पाया जाता है किसमें? तो यह पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिकाएं के किस भाग में होता है? तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव में। जब फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो जब फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग करते हैं तो उससे जो बचे हुए पदार्थ को जो क्या कहते हैं? तो सीरम कहा जाता है। क्या? सीरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है,
तो एस्ट्रोजन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जो है अंडाशय जिससे स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो है तो जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब पिता का जो है वाई और माता का एक्स रहेगा तो लड़का जन्म लेगा, और पिता का जो है एक्स और माता का भी एक्स, तो क्या होगा, लड़की जन्म लेगा। पिता में होता है एक्स वाई और माता में होता है एक्स एक्स होता है, तो याद रखिएगा। मूलभूत भौतिक राशियाँ कितनी हैं, तो मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या जो है 7 है। कितनी है, तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, तो आपको बताना है कि कौन से कथन असत्य दिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दूरी में केवल परिणाम दिशा होती है, दूरी में केवल परिणाम और दिशा होती है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है विस्थापन अदिश राशि ये गलत है, विस्थापन जो है सदिश राशि होता है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये गलत है। समय एक सदिश राशि, ये गलत है, समय जो है एक अदिश राशि है। तो बी सी डी ये सभी क्या असत्य हैं। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होता है तो वह बल क्या कहलाता है, तो उस बल को जो क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतुलित बल। यदि कोई वस्तु की इसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु का भार जो है उत्प्लावन बल से अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। जैसे मान लें कि ये पानी है ये दोस्तों, अगर हम इस पर जो है एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं तो लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो क्या होगा, जो छहला जाएगा। लेकिन अगर इसमें लोहा का एक टुकड़ा रखें तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि जो उसका उत्प्लावन बल से अधिक भार है लोहा का भार। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश क्या हो जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। सघन से विरल, सघन जहाँ हवा होता है और विरल जहाँ हवा नहीं होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो वह रंग सबसे कम विचलित करता है। तो सबसे कम रंग को कौन विचलित करता है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग को कम विचलित करता है। इसी के कारण जो है लाल सबसे दूर तक जाता है, लाल इस प्रकार से जाता है, जबकि बैगनी क्या होता है कि ऐसे जाता है, जिसके कारण जो है ज़्यादा विचलन करता है, इसीलिए जो कम दूरी तक जाता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालक की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो वाल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से गैस का समीकरण कहते हैं, गैस का समीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समुद्र के जल के नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, तो समुद्र के जल से नमक जो है यह किस विधि द्वारा निकालते हैं, तो यह निकालते हैं निष्वाष्पीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक 1 और नाइट्रिक 3 हो जाएगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। विद्युत का सुचालक अधातु है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफाइट जो है यह धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि लाइन चला जाएगा। आप लोग पेंसिल देखे होंगे, इस प्रकार से जो पेंसिल होता है, ये पेंसिल जो होता है इसमें जो है आपको बता दूं कि इसमें आपको यानी कि करंट जो बीच में रड होता है, ये जो मोटा वाला जिससे लिखाता है, इसमें जो लाइन करंट पास कर जाएगा, तो ये याद रखिएगा। एक द्रव अधातु है तो एक द्रव अधातु हो जाएगा तो ब्रोमीन, और जो धातु में द्रव में हो जाएगा तो पारा, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है,
तो पिच ब्लाइट जो होता है यूरेनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है यह हेनरी बेकरोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका शायद राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किस देश से संविधान से गृहीत किया गया है? तो भारतीय संसद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल के वो पद को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल पद को शपथ जो है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? तो यह दर्जा दिया जाता है कितना के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान कब हुआ था? तो यह जो 1992 में हुआ था। इसी में जब पंचायती राज व्यवस्था को दर्ज किया गया था। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के लिंक को ग्रुप में हो जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आगे हमारा प्रश्न दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो यह प्रस्तुत करता है कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला हमारा प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर है 82 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान किया गया था? तो यह स्वायत्ता प्रदान किया गया था 1935 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार होगा। तो यह हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर जो है पुनर्विचार करेगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में हो रहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है किस पंचवर्षीय योजना से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। और पहले जो था हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो यह किस राज्य में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में। कितना? तो 90% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15.24%। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में करता है? तो यहाँ पे प्रति हेक्टेयर पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 89 के सी हो जाएगा, पंजाब में। यहाँ पे जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए पश्चिम बंगाल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रति हेक्टेयर से जो है यहाँ पे पंजाब में जो गेहूँ होता है, क्या होता है? गेहूँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, यहाँ पे जो है सी दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 90 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिम कार्बेट सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यह रणथंभौर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। आपको जो है मिलान करने के लिए ऐसे आता है तो आपको बता दो कि मिलान करने के लिए तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी याद है आपको तो सबसे पहले वो मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको जिम कार्बेट
पता है। तो जिंक कार्बाइड कब है, तो 1 के 3 हो जाएगा। तो देखिए कि 1 के 3 में कौन है, तो 1 के 3 में हो जाएगा सी, तो सी हो जाएगा, तो बाकी सब पहले ही गलत हो जाएगा। तो आपको बाकी की मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें उपयोग से कोई नहीं भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ अंदाज है कि या तो सी जरूरी होगा, आगे मिलाते हैं। अगर और कोई याद है जैसे कि रणथंभौर हो जाएगा, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, आने की 4 का हो जाएगा 1, तो 4 का हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है बांधवगढ़ जो है, तो बांधवगढ़ कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और नामदफा जो है मिजोरम में। तो ऐसे आप मिला सकते हैं काट करके। सबसे पहले कोई एक को मिला लीजिए और उसके बाद सभी को काट दीजिए, ताकि ऐसे मिलाने से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और जल्दी बन जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो यह जो है सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्रों तथा मेघालय में होता है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे, तो रिंग ऑफ फायर जो होता है यह प्रशांत महासागर के भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को कितने देश से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, तो यह 13 देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, कैलिफोर्निया, वेनेजुएला। ये सभी जो क्या है ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से इन जलधारा कौन सी ठंडी है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो कैस्पियन सागर से सीमा जो इराक नहीं बनाता, जबकि अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सीमा बनाता है कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ा जो खारे पानी की झील है क्या है, तो खारे पानी के बीच में सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, तो कैस्पियन सागर। यहाँ पे लिखे रहा कैसे पिएं, कैस्पियन, कैसे पिएं, कैसे पियन, तो कैसे पियन यानी कि खारा है तब ना, तो कैस्पियन सागर याद रखेगा। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपेरिया झील हो जाएगा, याद रखेगा। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, तो 96 का आपका हो जाएगा सही सी, पूर्णिया की। पूर्णिया जिला की जो लंबाई जो है पश्चिम बंगाल से स्पर्श सबसे कम करती है। और पूछा जाएगा कि बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, तो सी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाइराइट जो है पाए जाते हैं बिहार में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज जिला का सर्वाधिक लिंगानुपात है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है जो इलाहाबाद से जो है सदिया यानी कि ढूबरे तक जाती है, सदिया करें हल्दिया तक जाती है, याद रखिएगा, गंगा नदी के सहारे। अगला प्रश्न है कि शून्य रेखा क्या कहलाती है, तो शून्य रेखा जो होती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो था सेट नंबर 5 समाप्त होता है। इसमें 1 से लेकर 100 तक जो है जीके जिस प्रश्न दिए गए था, और यहाँ से जो है आपका जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर करके ज्वाइन करें, या तो इसका लिंक टेलीग्राम में जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी खोल सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं खुलता है तो टेलीग्राम चैनल पर जो है सर्च करिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो हमें जो है लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।